हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। आज हम लोग चलने वाले हैं मिसलेनियस पर, और मिसलेनियस का मतलब विविध पर बात करने वाले हैं। और विविध में आज आपको हम 2-3 टाइप के क्वेश्चन बताने वाले हैं। वो क्वेश्चन क्योंकि यहाँ भी देखा जा रहा है कि कुछ एग्जाम आपके आने वाले हैं, रेलवे के भी हैं, तो उनके लिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप है। जैसे आपको आज हम क्रमागत संख्याओं के बारे में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात कीजिए उनके बारे में। या एक जंपिंग का क्वेश्चन ज्यादातर आता है कि बंदर पेड़ पे इतना, ये कंडीशन आती है। उसके बाद में निगेटिव मार्किंग, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आपके लिए, निगेटिव मार्क का भी कई बार हमने देखा है कि क्वेश्चन आया हुआ है कि निगेटिव मार्क करके क्वेश्चन आ जाता है कि परीक्षा में इतने का है, इतने नंबर का है, अगर इतने क्वेश्चन यानी कितने सही किए कितने गलत किए, इन पर हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं कहना जरूर चाहूंगा कि एक ध्येय बना लीजिए, अपने अंदर एक एम बन जाना चाहिए कि मुझे सेलेक्ट होना है। क्लियर है ना? लेकिन थिंकिंग ये मत करें, ये थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि कोई कैसे जीत गया, क्योंकि हमारा सीधा जो मेरा माइंड होता है ना, उसी बात पर फोकस करता है कि कोई कैसे सेलेक्ट हो गया, कोई कैसे जीत गया, इस पर दिमाग नहीं लगाना। मुझे मैं कैसे जीतूंगा, इस पर माइंड करो। क्लियर है ना? मेहनत करो, और मेहनत करने के साथ साथ गलतियां भी होंगी, लेकिन गलती वो गलती नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। गलतियों से अगर आपने कुछ सीखा नहीं तो वो फिर आपके लिए सबसे बड़ी गलती होती है। तो आइए मैं चलता हूं, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो इनका एक बार स्क्रीनशॉट आप पहले ही ले लीजिएगा, क्योंकि बस इतनी जितनी आपके पास ये रूम बाकी है ना, प्लेस है ना, उतने में ही हम करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन पहला जो आपको दे रखा है, 11 लगातार संख्याओं का औसत 193 है, तो सबसे छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है भाई साहब। अगर हम इसको यक्ष मान करके करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, और समय आपको फिर वही बात आ गई कि कंपटीशन में तो टाइम को जितना ज्यादा हम सेविंग को जितना भी बचा सके जितना ज्यादा सेविंग करें। तो देखिए पहले मैं थोड़ा क्वेश्चन को आपको इसका मेन फैक्ट बताता हूं, मैं बेसिक लेवल लेके चलता हूं, थोड़ा सा बेसिक ध्यान देना, उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा। बस 2 सेकेंड में तुरंत आपका क्वेश्चन, उसका आंसर सॉल्यूशन सब आपके सामने। देखिए जैसे मैंने कहा कोई 3 क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत संख्या तो समझते हो ना, जिनमें एक एक का अंतर हो, क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आता है, तो सब में अंतर कितने का होता है? 1 का होता है ना। तो बात को समझिएगा, यानी क्रमागत संख्या है, मैं मान लिया कि यक्ष है, यक्ष प्लस 1 है, और यक्ष प्लस कौन हो गया? 2 हो गया। ये 3 क्रमागत संख्याएं हो गई। क्लियर है ना? इनका जो औसत है, क्या औसत जो है वो 8 दे रखा है। कितना? 8 दे रखा है। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 8 है, तो आपको बतानी है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या होगी। तो बात को समझिएगा, आपको पता है, ध्यान रखना इस फार्मूले को, औसत बराबर होता क्या है? औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, कुल योग बटे संख्या। क्लियर हो रहा है कि नहीं? कुल योग बटे संख्या कर दीजिए, औसत आपका आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो देखिए कुल योग बटे संख्या करेंगे तो औसत आएगा। तो औसत कितना दे रखा? 8 दे रखा है। कुल योग कर दीजिए, यानी कुल योग करेंगे संख्याओं का, तो यक्ष, फिर यक्ष प्लस 1 और यक्ष प्लस 2 अपान संख्या कितनी है? तो कितनी संख्याएं हैं? 3 है ना। 3 भाग में इधर किस में जाएगा? गुणे में जाएगा। तो 3 का गुणा 8 से कितना हो जाएगा? 24। 3 का गुणा 8 से कितना होगा? 24। इधर 24 होगा ना, 3 इधर गया, 8 से गुणा हुआ, 24 हो गया। x कितना हुआ? 3x हो गया। 2 1 कितना हुआ? 3 हो गया। बात को समझिए, केवल 3 इधर प्लस में, उधर गया माइनस में हुआ ना, तो 24 में से 3 गया, 21 आ जाएगा, बराबर 3x, 3 7 21, यानी x बराबर 7 आ गया। भाई सब समझना कि अभी हमने x का केवल 3 संख्या माना, तो इतनी हालत हो रही है, और अभी 11 संख्याएं, 7 संख्या, 50 संख्या हो जाए, फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। 7 आया ना, तो 7 हम लोग यहां देखो रख देते हैं।
तो 7 रखोगे x की जगह, यहां 7 1 कितना होगा 8 होगा, यहां 7 2 7 रखोगे 7 2 कितना होगा 9 होगा। यानी आपसे अगर पूछा कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या है तो आपका आंसर हो गया 7 और 9। क्लियर ना। लेकिन ये तो रहा बिल्कुल लेंदी मेथड। इस लेंदी मेथड का क्या करेंगे भाई, इस लेंदी मेथड से थोड़ी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीट करने वाले हैं। तो बीट कैसे करेंगे वो बात समझो। सीधे हमने कहा, अब देखिए क्वेश्चन को, तो बात को पहले समझो। मैंने कहा औसत कितना दे रखा 8। क्लियर ना। संख्याएं कौन सी थी भैया, क्रमागत ना। संख्याएं कौन सी थी, क्रमागत। तो क्रमागत बोले ना तो जितनी संख्या बोले उसका आधा कर दो, उसका क्या करो आधा। और आधा करने के बाद उसमें से फिर 0.50 घटा दीजिएगा। बात को समझो पहले बात को। जितना संख्या दे रखा हो उसका क्या करो आधा, और आधा करने के बाद 0.50 फिर से घटा दो, और जितना आए उसी को घटा दो, उतना ही जोड़ दो। आपका छोटा बड़ा रेडी ना हो जाए तो बताइएगा। देखिए संख्याएं इसमें कितनी थी 3 ना, 3 का आधा करो कितना आएगा 1.5 होगा, और 1.5 में से फिर 0.50 घटा दो कितना आया 1 घटा दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, 8 से 1 गया 7, 8 से 8 में 1 जोड़ा 9, छोटी बड़ी संख्या आपकी तैयार हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं बात को। तो बिल्कुल ऐसे ही करने वाले हम क्वेश्चन को, बात को आप समझिएगा। तो हम बेसिक लेवल ना ले करके केवल आपको बेसिक समझा दिया है। अब देखो क्वेश्चन, लेकिन एक बात ध्यान रखना, छोटी संख्या बड़ी संख्या पूछे तो हमेशा औसत आपको मालूम होना चाहिए। सर जी औसत मालूम तो बहुत आसानी से करेंगे, तो समझिएगा। लिखा 11 लगातार संख्याओं का औसत कितना है 193। औसत दे रखा है ना, ये पहला क्वेश्चन आपका है 193 है। तो सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या ज्ञात करो। समझो केवल तुरंत आंसर आपका, कितनी संख्याएं हैं 11, लगातार है ना। लगातार का मतलब कौन सी, क्रमागत। और क्रमागत बोले तो मैंने क्या कहा, जितनी संख्या हो उसका आधा करो। तो 11 का आधा कितना होगा 5.5, यानी 5.50 होगा, 5.5 होगा, और फिर 0.50 घटा दीजिए कितना आया 5 आएगा कि नहीं। बस सर जी हो गया, 5 घटा दीजिए और 5 जोड़ दीजिए, आपका आंसर 193 में से 5 गया कितना आएगा 188 आएगा कि नहीं। 193 में से 5 गया 188, और 193 में 5 जोड़ दो कितना आ जाएगा 198। आंसर रेडी हो गया। क्लियर है ना। यानी जो घटाने पर आती वो आपका आंसर क्या होगा छोटी, और जो जोड़ने पर आएगा वो संख्या बड़ी, आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं बात, बिल्कुल। अब इसी को हम अगर बेसिक लेवल से लेके चले तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, 11 संख्याएं मानोगे x, x+1, x+2, x+3, x+4, इस तरह चलते चले जाओगे, कितना ज्यादा आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, टाइम लगेगा भाई। तो टाइम ना लगे इसलिए ध्यान रखना। क्लियर है ना। अब इसके बाद चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 6 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है। तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब की बार देखो योग दे रखा है 1350 ना, तो पहले हमने कहा आपको अगर छोटी बड़ी संख्या निकालनी तो औसत निकाल डालो सर जी। तो योग कितना दे रखा 1350, और संख्याएं कितनी है 6, और क्रमिक बोला है यानी क्रम से, ठीक है ना। तो पहले काम करो औसत निकालो। तो औसत निकालने का तरीका आपको हमने क्या बताया, 1350 लिखा है, 1350 लिखी यानी कुल योग, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है 6, काट दीजिए, 6 कम 6, 6 दूने 12, 1 15 हो गया, 15 हुआ, 6 दूने 12, 3 इधर 25 थे, 6 पंचे कितना 25 हो जाएगा। फिर से देख लो, 6 दूने 12, 1 बचा, 15 हुआ, तो 6 दूने 12, 3 बचा, 30 हुआ, 6 पंचे 30। क्लियर, यानी कितना आया आपका 225 औसत आया कि नहीं दूसरे वाले का। अब उसके बाद चलिएगा कितनी संख्याएं दे रखी है 6, है ना। 6 संख्याएं दे रखी है, तो 6 संख्याओं में थिंकिंग करिए भैया। 6 संख्या दे रखी है तो 6 का आधा कितना होगा 3, और 3 में से फिर 0.5 घटाओ यानी कितना आएगा 2.5 आएगा, मतलब 2.50 आएगा कि नहीं आएगा 2.50। एक बार घटा दो एक बार जोड़ दो, बस हो गया भाई। एक बार घटाओ एक बार जोड़ो, तो 225 में से 2.5 घटा दो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 222.50 आ जाएगा कि नहीं 222.50 आ जाएगा। और इधर घटा के देख लीजिए, इधर घटाइए तो 225 में सॉरी इधर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 227.50। ये आपकी बड़ी हो गई और ये आपकी छोटी हो गई। क्लियर हो गया आंसर, बात समझ में आया कि नहीं।
क्योंकि देखो बात को समझना, औसत का मतलब होता है बिल्कुल मिडिल वाला। अगर हमने कहा 5 संख्याओं का औसत 9 है, तो इसका मतलब है 9 के आगे भी 2 लोग हैं, 9 के पीछे भी 2 लोग हैं, तभी 5 संख्या। औसत का मतलब होता है बिल्कुल एवरेज। क्लियर है ना? तो ये बात समझ में आई कि नहीं? 6 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग दे रखा था, 6 क्रमिक संख्याओं का कुल योग दे रखा था, इतना आपका आंसर हो गया। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चलिए देखते हैं इसको, आप लोग इसका पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है वो भी समझ लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 6 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का औसत 28 है। बहुत आसान बात है, औसत दे दे तो समझ जाओ क्वेश्चन हो गया भाई। 28 दे रखा है, कौन सी संख्या है? क्रमिक। क्रमिक का मतलब क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्रम धन आगत, यानी क्रम से आने वाली। तो क्रम से आने वाली संख्याओं की बात हो रही है। तो 6 दे रखा है ना, और बड़ी और छोटी संख्या का अंतर पूछा है। तो 6 संख्याएं हैं, 6 का आधा करिए भैया। 6 का आधा कितना आएगा? 3, और 3 में से फिर 0.50 घटाओ, कितना आएगा? 2.50, या और 2.50 यानी 2.5 आएगा कि नहीं? आएगा ना? एक बार जोड़ दो, एक बार क्या कर दो? घटा दो। तो 28 में से 2.50 घटाओगे, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 25.50 आएगा कि नहीं? 25.50, और इधर 28 में जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 30.50। अब आपसे क्या पूछा है? बड़ी और छोटी संख्या का अंतर। तो बड़ी संख्या कितना है? 30.50, और छोटी संख्या है 25.50, यानी 0 0। इधर 10 से 5 गया 5, इधर 2 से 2 गया, मतलब क्या? 0। यानी कुल मिलाकर के आपका क्या है? दशमलव के आगे 0 कोई मतलब नहीं, दशमलव के बाद नहीं मतलब, यानी क्या आ गया? 5 आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ ना? बात समझ में आई? चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा है 7 क्रमिक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखते हैं, बोला 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बात समझना, योग दे रखा है, पहले योग दे रखे तो औसत निकाल लीजिएगा, ये पहला काम आपका है। तो 140 दे रखा है, 140 लिख लीजिए। उसका पहले आप लोग क्या निकाल लो? औसत। तो योग बटे संख्या ही तो औसत होता है। तो संख्या कितनी है? 7, यानी 7 से काट दीजिए, कितना आ गया? 20 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा आपको हम बता रहे हैं? 4th नंबर है, 4th नंबर। तो 20 औसत आ गया कि नहीं? अब बात को समझना, अब की बार कौन सा बोला है? सम। कौन सा? तो याद रखना, सम और विषम की बात करें ना, सम और विषम की, तो केवल एक संख्या में से घटाना है, एक घटाना है बस, और जो आ जाए उसी को घटा दो, उसी को जोड़ दो, आपका आंसर रेडी हो जाए। क्रमागत बोले तो संख्या का आधा करिए, फिर उसमें से आधा घटाइए, मतलब 0.50। और अगर सम और विषम बोले तो केवल एक कम करिएगा बस भैया। तो बोलिए, देखिए क्वेश्चन क्या है? 7 क्रमिक समपूर्णांक है ना, और सम बोले तो सम बोला है, तो 7 में केवल एक कम करिएगा, कितना आएगा? 6। एक बार 6 जोड़ो, एक बार 6 घटाओ, यानी कितना आ जाएगा? एक बार 14, और एक बार कितना? 26। ये आपकी कौन सी हो गई? बड़ी, और ये आपकी कौन सी? छोटी। और आपसे यही तो पूछा था, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी पूछा, तो यानी आपका आंसर कितना हो गया? 26 हो गया। क्लियर है ना? अब इसके बाद देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्या है? 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का औसत कितना है? 19 है। 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 19 है, और 19 औसत दे दे तो बहुत बढ़िया बात है भाई। 7 क्रमागत विषम है ना, तो सम और विषम बोले तो मैंने कहा केवल एक घटा दीजिएगा बस भैया। ये बेसिक लेवल, मैंने कहा ना कि बेसिक से करोगे तो बिल्कुल बेसिक, लेकिन बेसिक से ही निकाला हुआ ये कंक्लूजन है। तो यहाँ पे केवल क्या? 7 विषम है ना, तो 7 में कम करिए, 6 घटाओ और 6 जोड़ो, तो कितना आ जाएगा? एक बार 13, और एक बार कितना? 25 आएगा ना। तो देखो आपसे क्या पूछा है? तो न्यूनतम विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो छोटा वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा? 13 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? 13 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो आपका देखिए ये वाला हो गया, ये हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, और विषम वाला भी हो गया।
अब इसके बाद देखिए लिखा 3 से विभाजित होने वाले 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। मैंने कहा योग बोले तो पहले क्या, औसत। तो देखिएगा 72 दे रखा है, तो 72 दे रखा ये योग है और संख्या कितनी है 3, भाग कर दीजिएगा 3 एकम 3 और 3 दूने 6 गया इधर 12, 3 चौक कितना 12, ये आपका औसत आया ना। तो आपसे क्या पूछा है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72, 3 में बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब बात समझो, ना तो ये सम बोल रहा है, ना विषम बोल रहा है, ना क्रमागत बोल रहा है, विभाजित बोल रहा है, कोई बात नहीं। औसत आया ना, औसत आपका कितना आ गया 24 ना। और मैंने क्या कहा, औसत का मतलब होता है मिडिल, बीच में, ये बीच वाली संख्या है और संख्याएं कितनी है 3, तो एक आगे होगा एक पीछे होगा कि नहीं, एक आगे होगा एक पीछे होगा कि नहीं। तो 24 से पहले 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन है, 23 है, 22 है, 21 है कि नहीं, यानी 21 है। और 24 के बाद 3 से विभाजित होने वाली कौन है, 27 है कि नहीं। आपसे क्या बोला है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन आ गई, 27 आपका आंसर हो गया। और चाहे तो आप तीनों संख्याओं का योग 72 बोला है, आप ऐड करके देख लो 72 ही आएगा। 20 20 60 20 कितना, सॉरी 20 20 40 20 60 और 60 10 70 1 71 1 कितना 72 हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। तो ये बिल्कुल आसानी से करने वाले क्वेश्चन है, आप लोग इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्लियर है ना, तो इनको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब चलते हैं नीचे, और क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, तो ये बंदर वाला है, उछल कूद का क्वेश्चन है, तो समझना। क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक बंदर 1 सेकंड में 5 फीट चढ़ता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बंदर 1 सेकंड में 5 फीट चढ़ता है और 3 फीट फिसल जाता है। 5 फीट चढ़ा और तुरंत जैसे ही 5 फीट गया 3 फीट नीचे आ गया, समझिएगा। और उसे 31 फीट खंबे पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी 31 फीट का खंबा है, 1 सेकंड में 5 फीट गया, 3 सेकंड नीचे, फिर 5 फीट चढ़ा, फिर 3 सेकंड मतलब 3 फीट फिर नीचे, मतलब तो 31 फीट खंबा है, तो कितना समय लगेगा। अगर ऐसा ना होता तो भाई देखो 1 सेकंड में 5 फीट चढ़ता है और 31 पहुंचना है, तो वही 6 सेकंड मतलब 6 सेकंड लगभग कुछ आ जाता, सीधे चला गया होता। लेकिन प्रक्रिया क्या चल रही, चढ़ा 5 और 3 गिरा, केवल 2 ही तो हर बार चढ़ रहा है। बात समझ रहे हैं ना। तो देखो 1 सेकंड में पहले देखो कि बंदर चढ़ कितना रहा है, बात को समझिएगा। 5 फीट चढ़ता और 3 फीट फिसल जाता है ना, तो बंदा केवल मतलब बंदर जो है वो कितना चढ़ा एक बार में, केवल 2 फीट, कितना, केवल 2 फीट चढ़ा। क्लियर है ना, मतलब एक डायलॉग हो गया ना कि अपने पास यार एक थोड़ा सा कहते नहीं कि डायलॉग मारो, तो डायलॉग का मतलब जैसे ना, और जेब में मेरे मतलब कुछ भी नहीं, 1-2 रुपए रखे हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं यार मेरे पास 998 कम नहीं 1000 रुपए, 1000 में 998 कम है, मतलब एक डायलॉग हो गया। बाकी पता तो हो गया ना कि 2 ही है। वही हालत है कि 5 फीट तो चढ़ता है भाई, लेकिन 3 फीट तो गिर जाता है, तो 1 सेकंड में बंदर चढ़ा कितना, 2 फीट। अब बात को समझो, इस 2 फीट को, अब ये 2 ही फीट तो बार बार जा रहा है, 2 ही फीट बार बार जा रहा है, तो हमेशा याद रखो हमको चढ़ाना कितने फीट है, 31 फीट। तो चलिए 2 से 31 फीट पहुंचने में 31 फीट से अंदर में रहिएगा, पार कभी मत होना, ना बराबर आने की कोशिश करना, समझना। तो 31 फीट के पास में पहुंचे, कितनी बार में लगभग पहुंच जाएगा, क्योंकि एक बात समझना, लास्ट वाला जब स्टेज आएगा ना, लास्ट स्टेज, तो लास्ट वाले में फिर थोड़ी नीचे आएगा, क्योंकि लास्ट वाले में तो एक बार में जंप करके कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो बात को समझिए, तो कितनी बार में, अगर 15 बार में लेके चले तो 15 दूने कितनी 30 है, तो फिर 30 पहुंच गया, लास्ट में 1 फीट बच जाएगा, उसका कैसे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो बात को समझो, अगर देखा जाए 14 से अगर इसमें मल्टीपल करें तो बताओ ये कितने फीट पहुंच गया, 28 फीट पहुंचा कि नहीं, कितना 28 फीट। तो जो काम करेंगे दोनों में, यानी इसमें भी 14 से, यानी इसको भी कितना हो गया, यानी 14 सेकंड इधर हो गया, यानी 28 फीट पहुंचने में उसे 14 सेकंड लग गए। क्लियर, 28 फीट पहुंचने में 14 सेकंड लग गए। अब लास्ट वाली उछाल आएगा तो फिर बंदा एक बार उछाल मारेगा, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, 5 फीट जाएगा ना,
1 सेकंड में कितना जाएगा? 5 फीट जाएगा। ध्यान रखना, जब ऊपर जाकर के एक बार में ऊपर जाके बैठ जाएगा तो वहां से गिरने का कोई चांस थोड़ी है भाई। माइंड करना है इस क्वेश्चन को। तो लास्ट वाली जो उछाल होगी वो जाकर के एक बार उछाल मारेगा तो ऊपर बैठ जाएगा ना, तो फिर गिरने का चांस नहीं हुआ। तो फिर अगले 1 सेकंड में फिर वो 5 फीट मारेगा तो देखो इधर कितना फीट हो गया, 31 फीट पहुंच गया ना। और इधर देखो टोटल सेकंड कितना लगा, 15 सेकंड में बंदर जो है 31 फीट पहुंच गया। क्लियर है ना? अब एक क्वेश्चन और, सॉरी गाइस, देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, 28 5 31 हमने कर दिया। बहुत बढ़िया एडिंग किया भाई, समझिएगा पहले। तो देखो 28 यहाँ 14 बार में 28 हुआ तो ये गलत हो गया भाई। 28 5 ये कितना हो गया? ये तो 33 फीट पहुंच गया। हमको 31 से जाना है तो समझो पहले। तो यहाँ पे देखो अगर 13 बार में देखें तो 13 दूने कितना हो जाएगा? 26 फीट होगा ना। तो 13 बार इधर तो 13 से इधर भी गुणा होगा, यानी इसको कितना सेकंड लगा? 13 सेकंड हो गया। क्लियर ना? अब 26 फीट पहुंच गया तो लास्ट वाली बताया कि वो ऊपर जाके बैठ जाएगा तो गिरने का चांस ही नहीं होगा, यानी फिर अगली उछाल मारेगा तो एक बार में तो 5 फीट जाता ही है ना। तो 1 सेकंड में फिर 5 फीट गया तो इधर देखो वो जा करके 31 फीट पर बैठ गया और इधर 13 ये कितना हो जाएगा? 14 सेकंड। यानी 31 फीट पहुंचने में उसे कितना सेकंड लगा? 14 सेकंड लगा। क्लियर हुआ? बिल्कुल। अब देखिए क्वेश्चन और आपके सामने है, लिखा है कितने समय में एक बंदर 30 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ता है और तुरंत बाद 2 फीट गिर जाता है। मतलब आप समझ लीजिएगा, केवल वो जा कितना रहा? 1 फीट जा रहा है, 3 फीट चढ़ता 2 फीट गिर गया। तो बात को समझना, 1 सेकंड में एक बंदर 30 फीट लंबे पेड़ पर जाएगा वो 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में देखो तो 3 फीट चढ़ता है और 2 फीट गिर जाता है। तो मतलब केवल चढ़ा कितना? कितना केवल चढ़ा? 1 फीट तो गया 1 सेकंड में। क्लियर ना? और बताइए, मैंने कहा हमेशा लास्ट स्टेज को रोक करके रखना, क्योंकि लास्ट बार में वो ऊपर चढ़ जाएगा तो गिरने का चांस नहीं होगा। तो 1 को पहुंचाओ, हमको कहां तक पहुंचना है? 30 तक। कभी ऐसा मत करना। तो देखो 30 तक पहुंचाना है तो लगभग बताइएगा एक बार में कितना जाता है, ये माइंड करो। 3 फीट ना, तो 3 रोक करके बात करना भैया, कि लास्ट बार में चढ़ जाएगा, गिरने का चांस नहीं होगा। तो यानी अगर यहाँ पे 30 फीट चढ़ना है, 3 फीट रोक के चलो, यानी कितना? 27। तो 27 से इसमें गुणे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 फीट आएगा कि नहीं? क्लियर? 27 से इधर किया तो 27 से इधर भी कर दोगे, तो यहाँ पे 27 फीट हो गया और 30 पहुंचना है। तो एक बार में कितना उछाल मारता है? 3 फीट मारता है कि नहीं? तो 3 फीट मारेगा तो 1 सेकेंड इसको और लगेगा ना, इधर 27 सेकेंड, 1 सेकेंड और लग गया, इधर कितना हो गया? 28 सेकेंड हो गया और इधर इसका 30 फीट भी पूरा हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? यानी उसको 30 फीट पहुंचने में अब की बार कितना लगा? 28 सेकेंड समय लगा है। क्लियर हुआ? चलिए बिल्कुल, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद में समझिए, मैं आपको वो क्वेश्चन देने वाला हूं निगेटिव मार्किंग का, जो मार्क्स का निगेटिव मार्क्स का भी प्रॉब्लम होता है कि कितने क्वेश्चन सही किए कितने गलत किए, वो भी सब आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन इसमें है, पहला भी देखिए, मैं दूसरा भी क्वेश्चन बना दे रहा हूं। लिखा है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसको सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। बात को समझना, आजकल देखते होंगे आप पेपर में निगेटिव मार्क्स का तो एकदम चल ही रहा है। तो 4 अंक प्रत्येक सही उत्तर के लिए दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने परीक्षा में सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तो उसे कुल मिलाकर 150 अंक प्राप्त हुए, तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर किए और कितने के गलत किए, ये मुझे बताना है। बहुत आसानी से समझोगे, केवल फैक्ट को पकड़ो। देखो, अच्छा माइंड ये करो, उस प्रश्न कितने की उसने उसमें लिखा है कि परीक्षा के सभी 75 प्रश्नों को किए। इसका मतलब क्या हुआ कि परीक्षा में 75 प्रश्न थे। अच्छा, अगर 75 प्रश्न उसके मान लो थोड़ी देर के लिए 75 प्रश्न क्या है? सही है। हमने ये चीज क्या किया? लेट किया, माना। 75 प्रश्न क्या है? सही है। तो बताइएगा उससे कितने अंक मिलने चाहिए थे? अगर 75 प्रश्न सही होते तो एक प्रश्न के कितने अंक मिलते हैं? 4 ना, 4 ना। तो कुल मिलाकर के उसको नंबर कितने मिले? 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28, 2 30, यानी उसको 300 अंक मिलने चाहिए थे। तब
जब उसको 75 क्वेश्चन पूरे सही होते, लेकिन उसको मिले कितने नंबर है? 150 अंक तो मिले हैं, यानी 300 मिलने चाहिए थे, मिले कितने? 150 यानी ये टोटल मार्क्स है, तो ये 150 उसको मिले हैं ना, ये उसको मिले हैं 150, तो बताइए कटे कितने उसके मार्क्स हैं? तो घटा दीजिएगा, 150 ही तो आएगा। ये कौन से मार्क्स हैं जो उसके कटे हैं ना, तो 150 मार्क्स किसकी वजह से कटे हैं उस बात को बस कंफर्म कर लो बस। यानी एक बार में कट कितना रहा है, तो देखो बात को समझना, 150 है ना, तो कट का सामना कट से होगा। कितना कट रहा है? क्योंकि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेगा और गलत के लिए कितने अंक काटे जाते हैं? 2। यानी मतलब अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो कितने नंबर कटेंगे? 6। कंफर्म है ना? 6 नंबर कटेंगे कि नहीं? यानी 4 तो आपका वो वाला गया जो आपने गलत किया, और 2 नंबर उसमें से भी कट जाएंगे जो आपके सही थे। तो यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल मिला के आपको कितने नंबर मिल रहे हैं? 6 कट रहे हैं, सॉरी कितने अंक कट रहे हैं? 6। तो यानी देखो 6 कम 6 हो गया, और 6 दूने 12, 3 बचा, तो 3 जाके 30, 6 पंचे 30, तो ये 25 आपके क्या गए? 25 आपके ये गलत आ गए। यानी आपने गलत जो प्रश्न किए थे, प्रश्न नहीं मतलब गलत उत्तर आपने दिए हैं कितने प्रश्नों के? 25 प्रश्नों के। क्लियर है ना? तो कुल प्रश्न कितने थे? 75। 25 आपने क्या कर दिए? गलत कर दिए। तो कुल मिलाकर के घटा दीजिएगा, 5 से 5 गया 0, 7 से 2 गया 5, तो सही आपने 50 किए और गलत आपने कितने किए? 25 किए। इसी का रीजन है कि आपको 150 अंक प्राप्त हुए। क्लियर है ना? और काश अगर तुम 75 में से 25 छोड़ भी दिए होते तो 50 सही किए होते, तब भी तुमको 200 अंक मिल जाते। तो समझ लीजिए निगेटिव मार्क्स का मतलब क्या है कि यानी निगेटिव मार्किंग में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जहां 200 मिलने चाहिए थे 50 अंक आपको कट गए, समझ लीजिएगा, केवल निगेटिव मार्क्स की वजह से। क्लियर है ना? तो यानी आपको हमेशा ध्यान रखना, पहले वही क्वेश्चन करने का प्रयास करो जो आपको अच्छे से तैयार हो, अच्छे से आप उसको कर सकते हो, उनको पहले करने का प्रयास करो। क्लियर है ना? तो ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पॉज करके इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से लिखा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसको सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक विद्यार्थी ने परीक्षा के सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए और उसे कुल मिलाकर 145 अंक प्राप्त हुए, तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? तो देखो यानी पक्का एक बात तो क्लियर है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। गलत किया है आपने तो जाकर के 145 अंक आपको मिले हैं 75 करने के बाद, जितना भी किया भी देखते हैं। तो पहला कंडीशन ये होगा अगर हम गलत ना किए होते तो अगर हम गलत ना किए होते तो 75 प्रश्न थे, एक प्रश्न का सही अंक आपको कितना मिलता? 4, यानी कुल मिलाकर के 300 अंक मिलते कि नहीं जब पूरा सही होता। अब आपको मिले कितने? 145 अंक मिले हैं, ये आपको मिले हैं, आपने ऑब्टेन किए 145 अंक। अगर 145 मिले हैं तो कितने कट गए पहले वो निकाल लो। तो कितने कट गए? 155 नंबर आपके कट चुके हैं, यानी 155 नंबर ये कट हुए हैं ना, तो कट का सामना किससे होगा? कट से। यानी 155 का सामना देखिएगा तो एक बार एक गलत करने पर कितना कट रहा वो माइंड करिए। 4 तो मिलते हैं सही के, और अगर आपने गलत किया तो 1 नंबर और जा रहा है ना, यानी कुल मिला के कितने नंबर कट रहे हैं? 5 आपके। यानी एक तो आपका गलत वाला तो 4 नंबर गया ही, और एक आपके सही वाले में से कट हो रहा है, यानी 5 नंबर बराबर आपके उड़ रहे हैं। तो 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5 गलत वाला है ना, यानी 31 प्रश्न आपके ने क्या किए? गलत कर डाले हैं सर जी। 31 गलत किए। तो यहाँ पे आप देखो मेरा माइंड चलता रहता ना हम लोग का, चलो यार जल्दी उड़ा देते, पूरे कर लेते। माइंड हमेशा जब निगेटिव मार्किंग रहे तो फिर दिमाग लगाना चाहिए भाई। अब देखो 31 गलत किए, यानी कि सही प्रश्न पूछे हैं आपसे ना, गलत पूछता तो 31 ही था, सही पूछा है तो कुल मिला के प्रश्न कितने हैं? 75। 31 आपने गलत कर डाले तो सही कितने किए?
5 से 1 गया 4, 7 से 3 गया 4, यानी 44 प्रश्न सही किए। समझ रहे हो? और काश आपने पूरे ना करके 44 ही किए होते तो आपको नंबर कितने मिलते? 4 चौक 16, 16 1 17, मतलब 176 नंबर मिल गए होते। क्लियर है ना? तो इस बात को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। मेरा बस यही आज मतलब था कि कोई मिसलेनियस में कुछ ऐसे आपको पॉइंट दिए जाएं तो आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, बी हैप्पी।